बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप इन्फॉर्मेशन हब का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, 12 अगस्त 2020 को नैब ऑफिस के बाहर हंगामा राई हुई और नैब ऑफिस की बिल्डिंग पर हमला किया गया। ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब नैब लाहौर ने मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज़ को नैब ऑफिस में तलब किया, तो मरियम नवाज़ एक काफिले की सूरत में नैब ऑफिस पहुंची और उस दौरान जो है वो नैब ऑफिस के बाहर हंगामा राई हुई और मुस्लिम लीग नून के जो कारकुन थे उन्होंने पुलिस पर पथराव किया और उसके साथ साथ नैब बिल्डिंग के शीशे भी टूटे और इसमें जो मुतअद्दिद जो पुलिस एहलकार थे वो भी जख्मी हुए। पुलिस ने कार्रवाई की और मौके पर मौजूद 34 से जो नाम थे उनको गिरफ्तार किया। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एक साल गुजरने के बाद इस केस में क्या पेशरफ्त हुई है और अब तक जो इस केस के हवाले से जो डेवलपमेंट है, क्योंकि नैब की मुद्दत में ये मुकदमा दर्ज किया गया था, तो हम आपको बताएंगे कि इस केस में क्या अहम डेवलपमेंट्स हुई है। तो नाज़रीन, सबसे पहले जिक्र करते हैं कि इस केस की जो बैकग्राउंड है उस हवाले से कि 12 अगस्त को जब ये वाक़या पेश आया तो उसके बाद नैब की मुद्दत में थाना चुंग पुलिस ने यह मुकदमा दर्ज किया और उसमें जो 190 के करीब मुस्लिम लीग नून की अहम किमा और कारकुन शामिल थे उनको इस मुकदमे में नामजद किया। नाज़रीन, इस केस के तफ्तीशी अफसर गुलाम अब्बास ने इस केस का चलान तैयार किया है और वो प्रोसिक्यूशन ब्रांच में जमा करवाया है। उस चलान में मरियम नवाज, जो कि मुस्लिम लीग नून की नायब सदर हैं, उनको मरकजी मुलज़म नामजद किया गया है और साथ ही साथ उनके जो शोहर हैं कैप्टन रिटायर्ड सफदर, उन्हें भी इस चलान में मरकजी मुलज़म नामजद किया गया है। यानी कि ये कह सकते हैं कि इस चलान के दायर होने के बाद मुस्लिम लीग नून की क़यादत पर एक और अहम मुश्किल आन पड़ी है और तकरीबन जो तमाम जो आला क़यादत है मुस्लिम लीग नून की इस मुकदमे में नामजद हो चुकी है। और इसमें सबसे अहम बात यह है कि इस केस का जो ट्रायल है वो इंसदाद दहशत गर्दी की खसूसी अदालत में होगा, जिसके बाद जो है वो इस केस का फैसला भी आएगा। अभी इब्तदाई तौर पर पुलिस ने चलान तैयार किया है और प्रोसिक्यूशन ब्रांच में ये चलान जमा करवाया है। पुलिस ने अपने चलान में मुस्लिम लीग नून की जो आला क़यादत है, जिसमें राना सनाउल्लाह साबिक गवर्नर मोहम्मद जुबैर हैं, इसके साथ साथ दानियल अजीज़ हैं, मुस्लिम लीग नून के MNA जवेद लतीफ़ हैं, मुस्लिम लीग नून लाहौर के सदर सैफुल मलूक खोकर हैं, इसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून लाहौर के जनरल सेक्रेटरी ख्वाजा इमरान नज़ीर, इसके साथ जितनी भी मुस्लिम लीग नून की क़यादत है उसमें साबिक सेनेटर परवेज़ रशीद भी शामिल है। इन तमाम को मुलज़म नामजद किया गया है। इस चलान में पुलिस ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि 12 अगस्त 2020 को मरियम नवाज नैब ऑफिस पेश हुई तो उनके शोहर कैप्टन रिटायर्ड सफदर के इमाम पर मुस्लिम लीग नून के कारकुनान को उकसाया गया, जिस पर उन्होंने नैब ऑफिस के बाहर हंगामा राई की और तोड़फोड़ की और पुलिस और नैब ऑफिस पर पथराव किया, जिसके नतीजे में नैब ऑफिस के शीशे टूटे और पुलिस एहलकार जख्मी हुए। इस चलान में जो पुलिस ने प्रोसिक्यूशन ब्रांच में जमा करवाया है उसमें 13 जो पुलिस एहलकार हैं जो उस वाक़े में जख्मी हुए थे उनके बयानात को भी चलान का हिस्सा बनाया गया है और साथ साथ जो वाक़े की जो CCTV फुटेजेस हैं और साथ जो मीडिया की जानिब से जो फुटेजेस बनाई गई हैं उसको कैमरा से जो है वो हासिल करके उसको भी रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया गया है। अब ये चलान जब प्रोसिक्यूशन ब्रांच में जमा करवाया गया तो प्रोसिक्यूशन की जानिब से इस चलान पर एतराज़ आयद कर दिया गया। वो एतराज़ ये था कि जो जिन पुलिस एहलकारों के बयानात रिकॉर्ड किए गए थे उनके जो बयानात चलान के साथ लगाए गए हैं वो मुकम्मल तौर पर वाज़ेह नहीं हैं, जिन्हें पढ़ा नहीं जा सकता। तो प्रोसिक्यूशन ने ये पुलिस को ये हिदायत की है कि इस बयान को जो है वो दुरुस्त करके और वाज़ेह अल्फाज में लिखकर दोबारा साथ चलान के लगाया जाए और इसके साथ जो फुटेजेस जो चलान के साथ लगाई गई हैं उसके हवाले से प्रोसिक्यूशन का ये कहना है कि ये जो फुटेजेस जमा करवाई गई हैं वो उनका फोरेंसिक नहीं करवाया गया, लिहाजा ये हिदायत की गई है कि जो फुटेजेस हैं उनका फोरेंसिक करवा के दोबारा चलान के साथ लफ किया जाए। पुलिस की जानिब से इस मरियम नवाज और नून लीग की आला क़यादत के खिलाफ जो चलान जमा करवाया गया है इसमें कुल 72 जो गवाह हैं वो अपनी मरियम नवाज और दीगर के खिलाफ गवाही देंगे। इन 72 गवाहों में 3 नैब के आला अफसरान हैं, जबकि मुतअद्दिद जो पुलिस एहलकार हैं जो जख्मी हुए थे और जिनको पत्थर लगे वो भी उनको भी बतौर गवाह जो है वो इसमें चलान में रखा गया है। साथ ही साथ जो प्राइवेट जो अफराद हैं जिन्होंने इस वाक़े को देखा उनको भी चलान में बतौर गवाह शामिल किया गया है। तो पुलिस की जानिब से चलान तैयार किया गया था और तकरीबन 1 साल का अरसा होने वाला है इस वाक़े को।
तो ये चलान जमा करवाया गया है, लेकिन इसके बाद प्रोसिक्यूशन ने इस चलान पर एतराज़ आयद किया है और एतराज़ आयद करके चलान पुलिस को वापस भिजवा दिया है और हदायत की है कि इसे दुरुस्त करके जो चलान है वो दोबारा अदालत जो प्रोसिक्यूशन ब्रांच है वहाँ जमा करवाया जाए, जहाँ पर उसका दोबारा जायज़ा लिया जाएगा और उसके बाद जो है वो मुतल्लिका अदालत में चलान दायर कर दिया जाएगा। नाज़रीन, इस केस में मुस्लिम लीग नून के जो आला क़यादत है वो ज़मानतों पर है। इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत से राना सनाउल्लाह समेत जो दीगर नून लीग की क़यादत है, जिनमें लाहौर की जितनी भी क़यादत है उसमें ख्वाजा इमरान नज़ीर है, सैफुल मुल्क खोकर हैं, जवेद लतीफ़ हैं, ख्वाजा सलमान रफ़ीक हैं, उनके भाई साद रफ़ीक हैं, साबिक स्पीकर कौमी असम्बली सरदार या सादिक हैं। इन सब ने इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालतों से ज़मानत करवा रखी है, जबकि जो 34 जो अफराद जो मौके पर गिरफ्तार किए गए थे उनकी भी ज़मानतें मंजूर हो चुकी हैं। तो अब जब केस का जो ट्रायल शुरू होगा तो इन तमाम मुल्ज़िमान को दोबारा तलब किया जाएगा, लेकिन इसमें एक अहम बात यह है कि जो मरकज़ी मुल्ज़िम है मरियम नवाज़, उन्होंने अपनी ज़मानत नहीं करवाई थी और ना ही वो इसमें शामिल तफ्तीश हुई थी। तो इस हवाले से चलान में ये कहा गया है कि मरियम नवाज़ ने क्योंकि इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं की और उन पर जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं वो इंतहाई संगीन है और उनके ही इमाम पर क्योंकि उनको तलब किया गया था तो उन्होंने उनकी जानिब से ही तमाम कारकुनान को हिदायत की गई थी नैब ऑफिस पहुंचने की। और चलान में ये भी कहा गया है कि जितनी भी हंगामा हुई वो मरियम नवाज़ के इमाम पर की गई है। तो लेकिन मरियम नवाज़ ने इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं की, तो उनके हवाले से ये होगा कि जब चलान अदालत में दायर कर दिया जाएगा तो प्रोसिक्यूशन की जानिब से मरियम नवाज़ को इश्तिहारी करवाने की कार्रवाई की इस्तदा की जाएगी और इस केस में मरियम नवाज़ को इश्तिहारी भी करवाया जाएगा अगर उन्होंने केस में ट्रायल को ज्वाइन नहीं किया। तो नाज़रीन, इस सारे केस का बैकग्राउंड हमने आपको बताया और ये भी बताया कि किस तरह से नैब ऑफिस के बाहर हंगामा राई की गई और किस तरह से अब इस केस को का चलान जो है वो दायर होने जा रहा है और ट्रायल का आगाज़ होने जा रहा है। इसमें बड़ी जो सख्त दफात हैं वो लगाई गई हैं, सरकारी जो इदारा है उस पर हमला करने की दफात लगाई गई हैं। तो अब जब दोबारा पुलिस की जानिब से चलान अदालत में जमा करवाया जाएगा तो उसके बाद प्रोसिक्यूशन जायजा लेगी, जिसके बाद मुतल्लिका अदालत में जब चलान दायर होगा तो जो है वो इस केस का बाकायदा ट्रायल का आगाज़ हो चुकेगा। लेकिन यकीनन मुस्लिम लीग नून के लिए अच्छी खबर नहीं है और इसमें अगर इसके सियासी पहलुओं का जायज़ा लिया जाए तो मुस्लिम लीग नून का, जिसे हम नवाज़ ग्रुप कहते हैं, जिसमें परवेज़ रशीद हैं, मोहम्मद ज़ुबैर हैं, मरियम नवाज़ हैं और दीगर जो नवाज़ ग्रुप के मेंबरान हैं, उनको बतौर मुल्ज़िम भी नामज़द किया गया है। तो मुस्लिम लीग नून जो कि पहले ही मुख्तलिफ जो इश्यूज़ हैं उनमें उलझी हुई है, उनके लिए एक और ये धचका है कि अब ये जो नया केस है वो खुलने जा रहा है और इसका ट्रायल शुरू होने जा रहा है। अपने आने वाली वीडियोज़ में हम इस केस से मुतल्लिक आपको मज़ीद भी बताएंगे। तब तक के लिए